पंजाब से कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने जब यह कहा कि यूपी, बिहार और दिल्ली के भाइयों को हम पंजाब में नहीं घुसने देंगे, तो इसके बाद बवाल मच गया। बवाल ऐसा कि आज पंजाब की सड़कों पर बिहार और यूपी के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनाव वाले दिन ये बताएंगे कि कौन कहां घुस पाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी का बहुत विरोध हो रहा है और इसी बीच बिहार में भी इसको लेकर हलचल अब बढ़ गई है। हलचल ऐसी कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिर चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा क्यों कह दिया, तो नीतीश कुमार ने इस पर जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने तो यह कहा कि पता नहीं लोग कैसे कैसे लोगों को सीएम का उम्मीदवार बना देते हैं। उनका सीधा निशाना कांग्रेस के प्रति था। उन्होंने यह कहना चाहा कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के आला कमान ने आखिर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम का उम्मीदवार क्यों घोषित किया है। एक पक्ष यह भी है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्विटर पर आकर माफी मांगी है और यह भी कहा है कि मेरे बातों को मोल्ड करके लोगों तक पहुंचाया गया। मैंने यूपी और बिहार के किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा है, मैंने केजरीवाल को ऐसा कहा है क्योंकि वो लोग बाहर से आकर यहां गड़बड़ी करते हैं। लेकिन फिर भी मन से जब आप चढ़कर भाषण देते हैं और अगर आप कुछ गलत बोल देंगे तो वो और लोगों के दिमाग में कैसे जाएगा, कैसे फिट बैठेगा, या फिर विपक्ष के जो लोग हैं वो कैसे फिट बैठाएंगे, उसके बाद उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। बहरहाल नीतीश कुमार ने यह कहा कि कांग्रेस को यह पता नहीं कि उन्होंने किसको सीएम का उम्मीदवार बना दिया है। और उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि पंजाब का जो बिहार से रिश्ता है वो अटूट है और पंजाब के भी लोग कहीं बाहर काम करने जाते हैं, बिहार के लोग भी पंजाब में जाकर सेवा कर रहे हैं और बिहार में और पंजाब में अपार प्रेम का भाव है। लेकिन ऐसा बयान देना चरणजीत सिंह चन्नी को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। चरणजीत सिंह चन्नी ने जब यह कहा तो नीतीश कुमार ने उनको यह भी याद दिलाया कि याद करिए कि जब प्रकाश पर्व मनाया गया था बिहार में, तब पंजाब के लोग बिहार आए थे और उनका सेवा सत्कार बिहार में किस तरीके से किया गया था। नीतीश कुमार ये सब इसीलिए कह रहे थे ताकि वो इस बात को प्रूफ कर पाए कि पंजाब के लोगों में और बिहार के लोगों में कोई द्वेष की भावना नहीं है। और अगर बिहारी पंजाब में काम करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पंजाबियों के मन में उनके लिए श्रद्धा का भाव या प्रेम का भाव नहीं है। सीएम नीतीश कुमार फिलहाल दिल्ली में है, वो दिल्ली में अपने आंख का इलाज कराने गए हैं और वहां सुशील मोदी के बेटे की शादी में वो शामिल होंगे। और उसी वक्त जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में हुआ था, हर साल पंजाब के लोग बिहार आते हैं, हम राजगीर में भी गुरुद्वारा बनवा रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम में गुरुद्वारा का जिक्र करते रहते हैं, कोई भी जो कार्यक्रम होता है सिख समुदाय का उसमें शामिल होते हैं। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी ने आखिर यह बयान कैसे दे दिया। उन्होंने कहा कि यह बयान बिल्कुल गलत है और उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्विटर पर अपना एक वीडियो डाला है। 1 मिनट 43 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया है कि उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए कोई द्वेष नहीं है। उन्होंने यह बार बार मेंशन किया है कि उनके कहने का मतलब यह था कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आते हैं और यहां का माहौल खराब करते हैं बाहर से आकर, इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने यह कहा कि हमने उनको कहा है। बाकी हमने ये इतिहास में भी देखा है कि बिहारियों को लोग कैसे गरियाते हैं। कभी महाराष्ट्र में कोई उठकर बोल देता है कि हम लोग ईंट उठाते हैं, तो कभी कोई पंजाब में बोल देता है कि इन भाइयों को हम नहीं घुसने देंगे, हम लोग का यहां पर रोजगार नहीं मिलता है, हमारे मुख्यमंत्री साहब अपने आंख का इलाज कराने दिल्ली जाते हैं, कहे कि बिहार में अस्पताल है, ये नहीं है। इस पर बात करने के बजाय हम लोग इस बात पर बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे कौन पार्टी को जिताया जाएगा। और सिर्फ महाराष्ट्र और पंजाब की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भारत के भी कई बार ऐसा हुआ है कि बिहारियों पर अलग अलग तरीके से तंज कसा जाता रहा है और हम लोग इसको सुनते रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी का मतलब था वो क्या था ये हमको नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है कि उनके दिल में क्या है। लेकिन जब ट्विटर पर आकर उन्होंने माफी मांग ली है तो हमको लगता है कि चलिए कम से कम राजनीतिक लाभ के लिए ही सही उन्होंने ये कह दिया कि यूपी बिहार के लोग के बारे में वो ऐसा नहीं सोचते हैं। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है ये हम और आप दोनों वाकिफ हैं। और जब नीतीश कुमार ने ये कहा है तो एक बिहारी होने के नाते इस बात पर हमें सोचने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी जब इस बात को कह रहे हैं कि सिख समुदाय आता है बिहार में, उसका सम्मान होता है, हम जाते हैं और वहां काम करते हैं, सिख समुदाय यहां आता है, यहां काम करता है, हम कहीं बाहर जाकर काम करते हैं, तो आखिर इस बात पर गौर क्यों नहीं जाता कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो पंजाब से कितना कम है। आखिर इस बात पर गौर क्यों नहीं किया जाता है कि पंजाब जितना डेवलप्ड है क्या उतना हम डेवलप्ड हैं। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी और हम उसमें कहां खड़े रहते हैं ये हमें भी मालूम है। और नेताओं के बयानबाजियों के बीच हम बिहारी फंसकर इस बात का फैसला करने में असमर्थ होते हैं कि क्या वाकई में हमारे यहां विकास हुआ है। बहरहाल चरणजीत सिंह चन्नी ने माफी मांगकर अपना राजनीतिक लाभ लेने
देने का प्रयास किया है। उसके अलावा वहां के लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव के दिन बताएंगे कि कैसे अब यूपी और बिहार के भाइयों को वो घुसने नहीं देते हैं। कई लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं, कई लोग नारा लगा रहे हैं। मनीष तिवारी ने अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमको भी कहा गया था कि भैया को नहीं आने देंगे। इसका मतलब ये है कि वो चरणजीत सिंह चन्नी के फेवर में आए हैं। उन्होंने कहा है कि भैया से मतलब सारे यूपी और बिहार के लोगों का टारगेट करना नहीं था। उनका मतलब था कि वो जो प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां गड़बड़ झाला करेंगे, इसीलिए उन्होंने उस पर सवाल उठाया। और यूपी बिहार के लोगों को चरणजीत सिंह चन्नी ने आकर कहा है कि अगर यूपी बिहार के लोग पंजाब में प्रवासी हैं तो पंजाब के लोग भी कहीं प्रवासी हैं। मतलब कि पंजाब के लोग भी कहीं काम करने जाते हैं और यूपी बिहार के लोग अगर पंजाब आते हैं तो वो भी प्रवासी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रवासियों के लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव और प्रेम का भाव है, इसीलिए इसका कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। बहरहाल जब नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया है तो अब लगा कि चलिए बिहारियों को थोड़ी शांति मिल गई होगी। और इस पर लगातार जब बयानबाजी चल रही है तो नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि चन्नी जी का ये जो बयान है ये बिल्कुल गलत है। और वो लगातार सिख समुदाय के प्रेम और श्रद्धा के भाव का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि पंजाब और बिहार में जो प्रेम भाव है वो अटूट है और ये बात चरणजीत सिंह चन्नी को समझनी चाहिए थी ऐसा बयान देने से पहले। बाकी इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।